गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी की थी ओपन एंड क्लासेस की, अर्थात खुले सिरे वाले वर्गों की। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि संचयी आवृत्ति से वर्ग किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, अर्थात जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हो तो हम किस प्रकार से इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज का निर्धारण करते हुए वर्ग बना सकते हैं। तो फर्स्टली तो हम देखते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि विभिन्न वर्गों की आवृत्तियां वर्गानुसार अलग अलग नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें संचयी रूप में लिख दिया जाता है, अर्थात जोड़कर एक साथ लिख दिया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक वर्ग की दोनों सीमाएं नहीं लिखी जाती, केवल एक सीमा लिखी जाती है। या तो ऊपरी सीमा अर्थात अपर लिमिट लिखी जाएगी, या फिर निचली सीमा या लोअर लिमिट लिखी जाएगी, अर्थात वर्ग में L1 L2 दोनों नहीं होंगे, या तो L2 लिखा जाएगा या फिर L1 लिखा जाएगा। जब अपर लिमिट के आधार पर अर्थात ऊपरी सीमा के आधार पर संचयी आवृत्तियां लिखी जाती है तो उस समय उससे पहले से कम शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब L2 के बेसिस पे लिखी जाएगी तो उससे पहले से कम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश में लिखा जाएगा बिलो, अंडर या लेस देन। इसी प्रकार से जब लोअर लिमिट अर्थात निचली सीमा के आधार पर संचयी आवृत्तियां लिखी जाएगी तो उस समय से अधिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे अबोव या ओवर या मोर देन। इस प्रकार से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिखी जाएगी और उसके आधार पर हमें प्रत्येक वर्ग बनाते हुए और उसकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये टेबल आपको दी गई है। इस टेबल में से कम अर्थात बिलो, अंडर और लेस देन के आधार पर संचयी आवृत्तियां दी गई है। और अभी हमने देखा कि जब से कम के आधार पर संचयी आवृत्तियां दी जाती है तो उसका मतलब क्या है कि हमें L2 दिया हुआ है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर अपर लिमिट दी हुई है आपको 10 से कम, अर्थात यहाँ जो क्लास बनेगी उसमें जितनी भी वैल्यूज है वो सब 10 से कम होंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्टली तो हम इसकी क्लास बनाते हैं। क्लास अर्थात वर्ग कैसे बनेंगे, 10 से कम, और नेक्स्ट है 20 से कम। तो यहाँ पर जो आई है या इनका डिफरेंस है वो क्या है, 10 है। तो हम यहाँ अपर लिमिट हमें दी हुई है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था अपर लिमिट दी हुई है और हमें आई पता लग गया, तो लोअर लिमिट कैसे ज्ञात हो जाएगी कि इसमें अपर लिमिट में से हम आई माइनस कर दे। तो 10 में से 10 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 10। तो ये तो हो गई हमारी क्लास। और यहाँ पे देखिए, संचयी आवृत्ति से हमें क्या बनानी है, आवृत्ति बनानी है, फ्रीक्वेंसीज बनानी है। और वो कैसे बनाएंगे कि यहाँ 10 से कम जिसके मार्क्स है वो स्टूडेंट्स कितने हैं, 4 है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि ये मार्क्स दिए हुए हैं और ये हमें स्टूडेंट्स के नंबर्स दिए हुए हैं, यानी उनकी संख्या दी हुई है। तो 10 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 4 है। तो हम इसे एज इट इज 4 लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखिए, ये देखते हैं कि 20 से कम। अब देखिए 20 से कम स्टूडेंट्स कितने हैं, 20। मतलब ये टोटल दिया हुआ है कि 20 से कम स्टूडेंट्स की संख्या 20 है। तो इस 20 से कम में वो स्टूडेंट्स भी इंक्लूड है जिनके मार्क्स 10 से कम है, क्योंकि 10 भी 20 से ही कम है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 20 में ये 4 भी इंक्लूड है। तो फर्स्टली तो देखिए हम इसकी क्लास बनाते हैं। क्लास कैसे बनाएंगे, 10 से 20, क्योंकि 20 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो आई हुआ 10, तो 20 माइनस 10, तो हमें लोअर लिमिट मिल गई 10 और अपर लिमिट हमें दी हुई है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाएंगे कि 20 में ये 4 भी इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 4 इक्वल्स टू 16। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 16। नेक्स्ट हम देखते हैं 30 से कम स्टूडेंट्स है 40।
तो यानी कि इस 40 में ये जो 20 से कम वाले 20 स्टूडेंट है वो भी शामिल है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले तो क्लास बना लेंगे 20 से 30 और यहाँ हम करेंगे 40 माइनस 20, क्योंकि 20 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 20 है और 30 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 40 है। तो 20 से 30 के बीच में क्या होगा, 40 माइनस 20 बराबर 20, यानी 20 स्टूडेंट्स इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस है 40 से 50, यानी 10 का ही डिफरेंस है। तो हम बनाएंगे 30 से 40, ये हमारी क्लास बन गई। और संचय आवर्ती दी हुई है 48, यानी 40 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल हमारे पास, 48। तो देखिए 30 से कम मार्क्स वाले तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 40, और 40 से कम वाले हैं 48, यानी जिसके 30 से 40 के बीच में मार्क्स आए वो कितने हो जाएंगे, 48 माइनस 40 इक्वल्स टू 8 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए फिर इनका डिफरेंस, ये आई कितना है 10, तो क्लास बन जाएगी हमारी 40 to 50। और जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज है वो है हमारे यहाँ 50, यानी 50 से कम जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो 50 है। तो देखिए 40 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स है अपने हमारे 48 और 50 से कम वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट्स है 50, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में हैं वो कितने होंगे, 50 माइनस 48 इक्वल्स टू 2। तो ये 4, 16, 28 एंड 2 हमारी फ्रिक्वेंसीज आई और ये हमने इसके आधार पर क्लासेस बना ली। तो इस प्रकार से जब से कम अर्थात अपर लिमिट के आधार पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज दी हुई होगी तो हम इस आधार पर क्लासेस बनाएंगे और उनकी इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसीज निर्धारित कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब से अधिक के आधार पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज दी हुई हो तो सिचुएशन में हम क्या करेंगे। देखिए से अधिक संचय आवर्ती के आधार पर जब हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है तो अभी हमने देखा कि ये हमारी जो लिमिट्स दी हुई है ये कौन सी है, हमारी लोअर लिमिट है L1 है, अर्थात यहाँ L2 हमें पता नहीं है। जैसे कि देखिए 0 से अधिक स्टूडेंट्स कितने हैं, 50, अर्थात जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के मार्क्स 0 से अधिक है। तो यहाँ पर जब हम क्लासेस बनाएंगे तो क्लासेस हम कैसे बनाएंगे कि ये हमारी लोअर लिमिट है 0 और देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ये आई कितना है, 10 माइनस 0 कितना हो गया 10। तो जब हमें लोअर लिमिट दी हुई हो तो हम अपर लिमिट कैसे ज्ञात करते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो हमारा आई है अर्थात डिफरेंस है, वर्ग विस्तार है, उसको हम लोअर लिमिट में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा L1 0 है और हमारा I कितना है 10, तो हम 0 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारी क्लास होगी 0 से 10, लोअर लिमिट 0 हमें दी हुई है और अपर लिमिट हमने ज्ञात कर ली। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज हम देखते हैं कि 0 से अधिक मार्क्स वाले स्टूडेंट्स की संख्या क्या है 50 और हमें ज्ञात कितनी करनी है 0 से 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स की संख्या। तो देखिए 10 से अधिक मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 46 है, तो यहाँ पर 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 50 माइनस 46 इक्वल्स टू 44, क्योंकि 46 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनके 10 से ज़्यादा मार्क्स है। तो 50 में से हम 46 को माइनस करके जो स्टूडेंट्स का नंबर आएगा वो हम निकाल लेंगे और वो हमारे होंगे 0 से 10 मार्क्स के बीच में स्टूडेंट्स की संख्या। नेक्स्ट देखिए 10 से अधिक और यहाँ 10 और 20 का डिफरेंस कितना है, वही 10 है, तो यहाँ भी हमारा आई सिमिलर रहेगा 10। और हम कैसे क्लास बनाएंगे, लोअर लिमिट हमें दी हुई है 10 और अपर लिमिट हम 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, ये हमारी क्लास बन गई।
अब नेक्स्ट हम इधर देखेंगे कि जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज है वो हमारी कितनी दी हुई है यहाँ पर 46, यानी 10 से अधिक मार्क्स 46 स्टूडेंट्स के हैं और 20 से अधिक मार्क्स 30 स्टूडेंट्स के, और हमें यहाँ कैलकुलेट करना है 10 to 20 मार्क्स के बीच में स्टूडेंट्स की संख्या। तो हम क्या करेंगे, 46 माइनस 30 इक्वल्स टू 16। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हो गए 10 to 20 मार्क्स के बीच में। नेक्स्ट देखिए, फिर वही आई हमारा 10 है, तो हम जो लोअर लिमिट है उसमें 10 ऐड करेंगे और हमारी अपर लिमिट ज्ञात कर लेंगे। तो 20 to 30 हमारी क्लास हो गई है। और यहाँ पर संचय आवर्ती हमारी दी हुई है 30, यानी 20 से अधिक मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 30 है। और हमें क्या ज्ञात करना है, 20 से 30 मार्क्स जिस स्टूडेंट के हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 30 में से माइनस कर देंगे 10, तो इक्वल्स टू आ गया हमारे 20। तो इस क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, अर्थात 20 से 30 के वर्ग में आने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 20। नेक्स्ट क्लास हम कैसे बनाएंगे, वही आई हमारा देखेंगे 10 है, तो ये बन जाएगा हमारा 30 to 40। हम बार बार आई क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब क्लासेस हम बनाते हैं तो हम उसके जस्ट पास वाले निकटतम वर्ग का वर्ग विस्तार देखते हैं, अर्थात अगर वर्ग विस्तार चेंज हो जाए तो हम इसे चेंज कर देते। तो ये 30 to 40 हो गया। और देखिए 30 से अधिक मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 10, और 40 से अधिक मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 2। यानी जिनके मार्क्स 30 से ज़्यादा है वो 10 है और 40 से अधिक वाले 2 है। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 30 से 40 वाले वर्ग के स्टूडेंट्स हमें देखने हैं। तो ये 2 तो कितने हैं, 40 से अधिक वाले हैं, वो हमारी रेंज में शामिल ही नहीं है, तो हम इसे एक्सक्लूड कर देंगे और यहाँ इसके नंबर निकाल लेंगे। तो ये हुआ हमारा 8। लास्ट देखिए क्लास बनेगी आपकी, लोअर लिमिट आपको दी हुई है 40, 10 इसमें ऐड करेंगे तो अपर लिमिट आपकी आ जाएगी 50, तो 40 से 50 ये आपकी क्लास बन गई। और देखिए यहाँ पर 40 से अधिक स्टूडेंट्स वाले 40 से अधिक मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, 2। और हमें देखना भी यही है अपनी क्लास में कि 40 से 50 जो हमारी अपर लिमिट 50 बनी है और 40 जो हमारी लोअर लिमिट है उससे ऊपर वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ये हमें एग्जैक्ट दिया हुआ है कि 40 से अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है, तो इसे हम एज इट इज 2 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज। हमने सही कैलकुलेशन की है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 4 + 16 + 20 + 8 + 2, तो ये टोटल हो गया हमारा 50। और ये 0 से अधिक मार्क्स वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 50, यानी हमारे पास स्टूडेंट्स भी कितने थे, टोटल 50। और इनका जो हमने समेशन किया वो भी हमारे 50 आ गया। इसका मतलब है हमने कैलकुलेशन सही की है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज अगर दी हुई हो तो उसके आधार पर क्लासेस बना सकते हैं और क्लासेस बनाकर उनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज ज्ञात कर सकते हैं। देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ये देखिए ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, या तो से कम के आधार पर संचय आवृत्तियां दी हुई हो या से अधिक के आधार पर संचय आवृत्तियां दी हुई हो, तो दोनों ही सिचुएशन में जो हमारा आंसर है वो यही रहेगा कि क्लासेस हमारी बनेगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और जो फ्रिक्वेंसीज होगी वो होगी 4, 16, 20, 8 and 2। आपने नोटिस किया होगा कि हमने जो प्रीवियस 2 स्लाइड्स में देखा से कम संचय आवृत्ति और से अधिक संचय आवृत्ति, तब उन दोनों ही स्लाइड्स में जो हमारे रिजल्ट्स रहे थे वो यही रहे थे। और यहाँ हम इसका समेशन करेंगे, टोटल करेंगे, तो इनका टोटल भी हमारा कितना हो जाएगा 50, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं टोटल वो कितने थे 50। तो इस प्रकार से ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज से किस प्रकार से क्लासेस बनाई जाती है इसका डिस्कशन हुआ।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिकल सीरीज कितने प्रकार की होती है और इन्हें हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिकल सीरीज के आधार पर ही हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसमें भी स्टैटिकल सीरीज यूज की जाएगी। और जितने भी टर्म्स हमने अभी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा लेक्चर की सीरीज में पढ़ा, ये आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उसी के बेसिस पे हमारे स्टैटिक्स के जो एडवांस टॉपिक्स है वो भी बेस्ड होंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।